राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम एकादशी की पवित्र पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं। सबसे पहले हम एकादशी माता के नाम का जयकारा लगाएंगे। जय हो एकादशी माता की जय। आप सभी के ऊपर विष्णु नारायण भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जब भी आप कोई भी कहानी सुने तो उसे अधूरी नहीं सुननी चाहिए। जब भी आप कहानी सुने तो कहानी को पूरी सुने। पूरी कहानी सुनने का संपूर्ण फल मिलेगा, अधूरी कहानी सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम एकादशी की पवित्र पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा नगर था। उस नगर में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। यह कहानी सतयुग के जमाने की है। उस समय रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा माना जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक रीति रिवाजों को रुपयों पैसों की तरह दांतों से पकड़कर रखा जाता था। उस नगर के राजा का नाम विश्वजीत सिंह था। राजा अपनी 3 रानियों, बेटा बहुओं और एक विधवा बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। उस जमाने में अगर कोई विधवा हो जाती थी तो उन्हें अलग अंधेरी कोठरी नुमा कक्ष में रखा जाता था। पति के मरते ही उन्हें रेशमी वस्त्र, गहने, तला भुना भोजन खाने को नहीं देते थे। बाल मुंडवा दिए जाते थे। उन्हें सफ़ेद कपड़े और लकड़ी की खड़ाऊ चप्पल के तौर पर पहनने को दी जाती थी। विधवा की कोठरी में मात्र सोने के लिए एक दरी, ओढ़ने को चद्दर और पीने के लिए जल का कलश और एक लोटा और भगवान का नाम लेने के लिए तुलसी की एक माला दी जाती थी। तो राजा की माँ भी इसी तरह रहती थी। उनके ही नगर में एक ब्राह्मण की बेटी भी थी जिसका विवाह 12 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन गोना होने से पहले ही वह विधवा हो गई। तो उसके भी बाल मुंडवा दिए गए, सफ़ेद वस्त्र पहनाए गए, अंधेरी कोठरी नुमा कक्ष रहने को दिया गया। उसकी माँ और दादी तड़के 4 बजे ही उसे उठा देती तो वह अंधेरे में ही कुएं पर स्नान करके घर आती थी ताकि किसी पराये पुरुष की उसके ऊपर नजर न पड़े। उस बिचारी को तो पता ही नहीं कि पति सुख, माँ बनने का सुख, ससुराल का सुख क्या होता है। उस पूरे नगर में केवल ये दोनों ही विधवा थी। एक तरफ राजा की बूढ़ी बीमार विधवा माँ तो दूसरी तरफ ब्राह्मण की कोमल सुकुमारी सुंदर विधवा बेटी। दोनों में एक का जीवन अंधकार से भरा हुआ, लेकिन कुछ पुरानी सुखी स्मृतियाँ थी जो अब धुंधली हो चुकी थी, जिसे वह याद करती रहती थी। जबकि ब्राह्मण की विधवा बेटी के जीवन में अंधकारपूर्ण भविष्य था, लेकिन संतोष भरा हुआ था, जैसे उसे किसी चीज को पाने की अब कोई लालसा शेष न रह गई हो। दोनों की उम्र 80 और 13 साल की रही होगी। राजा की माँ और ब्राह्मण की विधवा बेटी दोनों ही हर एकादशी का उपवास करती थी ताकि उनका अगला जन्म सुधर सके। तब एक बार की बात है, राजा की विधवा माँ का अंतिम समय आ गया। वे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। मरते समय उन्हें बहुत पीड़ा उठानी पड़ रही थी। राजा ने अनेकों पंडितों से पूछा तो पंडितों के कहे अनुसार सब तरह के दान पुण्य किए गए। ब्राह्मणों को भोजन खिलाया गया, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया का दान किया गया, गायों को हरा चारा खिलाया गया, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी दिया गया, ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया गया, 101 गायें दूध देने वाली बछड़ा सहित योग्य पंडितों को दान किया गया।
राजा ने अपनी बीमार माँ से तुलसी विवाह करवाया। जिसने जो भी दान करने के लिए कहा, राजा ने अपनी माँ का हाथ लगवाकर वही दान करवाया। बंदरों को केले खिलाए गए। मछलियों के लिए आटे की गोलियां बना कर के नदियों में डाला गया, लेकिन फिर भी उनकी माँ का जीव ही नहीं निकल रहा था। तब एक दिन राजा के एक मंत्री ने कहा कि महाराज, राजमाता के वजन के फलों का गरीबों में दान करना चाहिए। तो राजा ने वह भी किया। फिर एक मंत्री ने कहा कि महाराज, गीता का 11वां अध्याय राजमाता को सुनाना चाहिए। तब राजपुरोहित के द्वारा राजमाता के पलंग के पास गीता के अध्याय सुनाए गए, रामायण बाँची गई। पूरे समय भजन और राम नाम का संकीर्तन चलता रहा। तुलसी चरणामृत राजमाता को पिलाया गया, लेकिन राजमाता मृत्यु के लिए ऐसे तड़प रही थी जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। नगर का हर कोई व्यक्ति राजमाता के दर्शनों के लिए आने लगा। इस तरह फिर 6 महीने बीत गए। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मेरी माँ तो हर एकादशी का उपवास करती थी, खूब दान धर्म करती थी, फिर मेरी माँ को अंतिम समय इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने काशी के एक महान ज्योतिषी को महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, माना कि राजमाता जी ने यह जीवन शुद्ध मन, वचन और कर्म से जिया। इन्होंने इस जीवन में खूब दान धर्म किए, हर एकादशी का इन्होंने उपवास भी किया, लेकिन मनुष्य के पिछले 7 जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब मरते समय भोगना ही पड़ता है। उसी के रहते राजमाता जी को भी अपने पिछले 7 जन्मों के प्रारब्ध भोगने पड़ रहे हैं। तब राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मेरी माँ के पिछले 7 जन्मों के बुरे कर्मों को देखकर उनका निवारण बताइए, ताकि मेरी माँ को और दुख न देखना पड़े। तब काशी के ज्योतिषी ने राजा से 1 दिन का समय मांगा। तब ज्योतिषी उसी समय ध्यान समाधि में बैठ गए और राजमाता के पिछले 7 जन्मों का लेखा जोखा देखने लगे और राजमाता के चौथे जन्म में उनके द्वारा किया गया पाप दोष का पता भी लगा लिया। दूसरे दिन ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी माँ अर्थात राजमाता ने अपने चौथे जन्म में एक पाप किया। ये अपने चौथे जन्म में एक वेश्या की दूसरी पत्नी थी। वेश्या अपनी पहली पत्नी से स्नेह करता था। यह इनको रास नहीं आया तो इन्होंने एक बार ईर्ष्या से भरकर एकादशी के दिन दूध में जहर मिलाकर अपनी सोतन को पिला दिया, जिससे सोतन की मृत्यु तड़प तड़प कर हो गई। राजमाता को उसी पाप का दोष भुगतना पड़ रहा है। राजा ने इसका निवारण पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, आपके नगर में एक ब्राह्मण की विधवा बेटी है। वह हर एकादशी का उपवास पूरी निष्ठा, सच्ची लगन, सच्चे मन, वचन और कर्म से करती है। अगर वह यहाँ आकर हाथ में तुलसी मिश्रित जल लेकर अपनी एकादशी के व्रत का फल राजमाता को सौंप दे तो इन्हें सद्गति मिल जाएगी और राजमाता अपने सोतन को मारने के पाप के दोष से भी छूट जाएगी। तब राजा उसी समय रथ में बैठकर ब्राह्मण के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर ब्राह्मण से विनती करने लगा और ब्राह्मण को पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण और ब्राह्मण की बेटी पर्दे वाली डोली में बैठकर
महल में पहुँचे। ब्राह्मण की विधवा बेटी ने अपने सभी एकादशी के पुण्य फल को राजमाता को सौंप दिया। केवल जल झूलनी एकादशी के व्रत का फल स्वयं के लिए रख लिया। एकादशी के व्रत का फल राजमाता को सौंपते ही राजमाता ने अंतिम राहत की सांस ली और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब राजा ने ब्राह्मण की बेटी को उसके वजन जितना हीरा मोती माणिक्य सोना चांदी उपहार में देने लगा कि तभी वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। देवलोक से भगवान का बियाण फूलों हीरे मोतियों से सजा हुआ महल में उतरा। राजा के साथ सभी पूछने लगे, राजा के साथ सभी देवदूतों से पूछने लगे कि हे देवदूतों, यह भगवान का रथ यहाँ किसके लिए आया है? तो देवदूतों ने कहा कि यह रथ तो ब्राह्मण की विधवा बेटी को लेने आया है। उसी क्षण ब्राह्मण की विधवा बेटी ने अपनी पुरानी देह को त्याग दिया और एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण करके रेशमी वस्त्रों अलौकिक आभूषणों से अलंकृत होकर देवदूतों के साथ भगवान के रथ में बैठकर वैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। तो यह है एकादशी के व्रत का पुण्य फल। जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है उसे मरने के बाद न केवल सद्गति मिलती है बल्कि उसे भगवान का वैकुंठ का वास भी मिलता है। एक बार एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। बेटे की नई नई शादी हुई थी। ब्राह्मण साल की 24 एकादशी का उपवास करता था। जब ब्राह्मण की पत्नी जिंदा थी तो वे दोनों एकादशी का उपवास करते थे, लेकिन पत्नी के मरने के बाद ब्राह्मण हर एकादशी का उसी तरह से उपवास करता रहा। तब एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। ब्राह्मण ने अपने बेटे की नई बहू से कहा कि बहू कल मेरा एकादशी का उपवास है, तुम मुझे कल फलाहार दे देना। तब नई बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, फल तो घर में नहीं है। तो ससुर बोला कि बेटी कोई बात नहीं, तुम मुझे दिन में 3 बार चाय बना कर के दे देना। तब दूसरे दिन एकादशी को ब्राह्मण ब्रह्ममुहूर्त में उठा, तालाब पर जाकर स्नान करके आया, घर आकर पूजा पाठ करी और एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद वह अपने बेटे की बहू के पास गया और चाय मांगने लगा। बहू चाय बनाने लगी कि तभी उसकी माँ आ गई और अपनी बेटी को आवाज लगाने लगी। तो बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अभी मैं चाय बना रही हूँ। इस तरह बहू की माँ पूरे दिन में 4 बार आई, तो हर बार उसे उसकी बेटी चाय बनाती हुई मिली। दूसरे दिन जब नई बहू के ससुर और पति काम पर चले गए तो बहू की माँ फिर से घर आई और आते ही बोली कि बेटी, कल मैं 4 बार तेरे पास आई, लेकिन तू चारों ही बार रसोई में काम कर रही थी। तो बेटी बोली कि माँ, कल मेरे ससुर का एकादशी का उपवास था, घर में फल नहीं थे, तो मैंने उन्हें कल 3 बार चाय बना कर के दी। 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर में और 1 बार शाम को। मेरे ससुर बिचारों ने चाय के ऊपर ही एकादशी का उपवास किया। तब बहू की माँ बोली कि बेटी, तू सारे दिन इस तरह काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। ऐसा करना, अब जब एकादशी आए तो तू उन्हें व्रत ही मत करने देना और चाय बनाने से भी इनकार कर देना। बहू बड़ी ही सीधी थी, वह अपनी माँ की सिखाई सीख में आ गई। वह अपनी माँ की बातों का अर्थ ही नहीं समझ पाई। इस तरह समय बीतने लगा। जब दोबारा एकादशी आई तो ससुर ने फिर से अपनी नई बहू से कहा कि बहू,
आज मेरा एकादशी का उपवास है। अगर आज भी घर में फल न हो तो तुम मुझे 3 बार चाय बना कर के दे देना। तब बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, आज मैं चाय बना कर के नहीं दूंगी, आप एकादशी का उपवास करना ही छोड़ दीजिए। तो ससुर अपनी बहू से बोले कि बहू, मैं एकादशी का उपवास करना तो नहीं छोड़ सकता। तो नई बहू बोली कि फिर पिताजी, आप एकादशी के व्रत के फल को बेच दीजिए। उस दिन बहू की बात सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया और गमछा हाथ में लेकर घर से निकल पड़ा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि अगर एकादशी करना छोड़ूंगा तो मैं मरना पसंद करूंगा। फिर वह एकादशी के पुण्य को बेचने का मन बना लेता है। तभी ब्राह्मण जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरी एकादशी के पुण्य को खरीद लो, कोई मेरी एकादशी के पुण्य को खरीद लो। इस तरह सुबह से दोपहर हो गई। तभी उस नगर के राजा का महल आ गया। राजा, रानी और दासी झरोके में बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की आवाज सुनी। तब रानी राजा से बोली कि हे महाराज, यह ब्राह्मण बड़ी ही परेशानी में लगता है, जो अपनी एकादशी का पुण्य बेच रहा है। आप इसे महल में बुलवा लीजिए, हम इसके एकादशी के पुण्य को खरीद लेंगे। तब राजा और रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। जैसे ही ब्राह्मण महल में आया तो राजा रानी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। रानी ब्राह्मण से पूछने लगी कि हे महाराज, आप जरूर किसी परेशानी में हैं, जो आप अपनी एकादशी का पुण्य बेच रहे हैं। तब ब्राह्मण ने राजा रानी को पूरी सच्चाई बताई। तब राजा ने कहा, हे पंडित, हम आपकी एकादशी को फ्री में नहीं लेंगे। तुम बताओ अपनी एकादशी का क्या मूल्य लोगे। ऐसा करो, तुम तराजू के एक पलड़े में बैठ जाओ, दूसरे पलड़े में मैं तुम्हारे वजन के सोने चांदी के सिक्के रखूंगा। उसके बाद ही मैं तुम्हारे एकादशी के पुण्य को खरीदूंगा। मैं तुम्हारे वजन के जितना सोना चांदी तुम्हें देना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मुझे तराजू में बैठने की क्या ज़रूरत है, मेरा ये गमछा ही बहुत है। तब तराजू के एक पलड़े में ब्राह्मण का गमछा रखा गया, दूसरे पलड़े में राजा रानी अपने नौकरों से कहकर सोने चांदी के सिक्के रखवाने लगे। लेकिन गमछे वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। राजा ने अपनी पूरी दौलत तराजू के दूसरे पलड़े में रख दी, लेकिन गमछे वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तभी यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। सभी मंत्री, दरबारी, पूरा नगर यह दृश्य देखने के लिए राजा के महल में उमड़ पड़ा। जब उस ब्राह्मण के बेटे की बहू को पता चला तो वह भी भागी भागी महल में आई। उसने झट से अपने ससुर का गमछा उठा लिया और अपने ससुर से माफ़ी मांगने लगी कि पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो अपनी माँ की सिखाई सीख में आ गई। भला एकादशी की भी कोई कीमत होती है। तब राजा रानी ने भी ब्राह्मण से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, साथ ही 11 माता से भी माफ़ी मांगी। फिर राजा रानी ने ब्राह्मण को खूब सारा धन दान में दिया। हे 11 माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण को एकादशी का पुण्य फल दिया, जैसे आप उस ब्राह्मण से खुश हुई, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एकादशी की कहानी सुनने के साथ में तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम तुलसी माता की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाती।
वहाँ पर तुलसी जी का एक बिड़ला था जिसे वह सींचती, दिया बाती करती, मिश्री का भोग लगाती, 5 परिक्रमा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। गांव की सभी औरतें तो दर्शन करके तुलसा जी को सींच कर चली जाती, लेकिन वह बुढ़िया माई वहीं बैठी रहती और कहती, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का पोषण दे, 11 की मोत दे, कृष्ण भगवान का कांधा दे। यह सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन भगवान कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तू क्यों सूख रही है? सब तेरी पूजा करते हैं, घी का दीपक लगाते हैं, भोग लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं और तेरे मीठे मीठे भजनों को गाते हैं। तब तुलसी ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, आपकी सारी बातें सच है। सब मुझे पूजते हैं, सींचते हैं, दिया बाती करते हैं। एक बुढ़िया माई रोज मुझे सींचती है, दिया बाती करती है, भोग लगाती है, परिक्रमा करती है और भजन गाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है कि जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान मुझे कंधा दे, तो मैं उसका यह वचन कैसे पूरा करूंगी? तो कृष्ण भगवान तुलसा से बोले कि जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं उसे कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, लेकिन उसकी अर्थी भारी हो गई, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही थी। तब गांव वाले कहने लगे कि अरे यह बुढ़िया माई तो खूब पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने के लिए यह तुलसी की माला फेरती थी, विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाती थी, तुलसा जी को सींचती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? जरूर इसने कोई पाप कर्म किए होंगे, तभी यह इतनी भारी हो गई। तभी कृष्ण भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचे। गांव वालों से पूछने लगे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई, यह पापन थी, इसने जरूर कोई पाप कर्म किया होगा, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही है। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण ने उन लोगों से कहा कि तुम सब हटो, मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहना है। तब भगवान कृष्ण बुढ़िया के पास गए और उसके कान में बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने तुलसी का बिड़ला सींचा, अब तू उठ, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण ने उसे अपना कंधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिलवाई वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने एकादशी की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।